क्लैपिंग करना चाहूंगी कि नंदिता भाभी की तो होस्टिंग हमेशा से ही अच्छी रही है और इंस्पिरेशन भी रही है। वो इतना अच्छा बोलती है कि उन्हें देख के तो हमें भी लगता है कि हम भी ऐसी उन्हीं की तरह बोलना सीखे। और मोनिका का तो प्लान हमेशा ही अच्छा रहता है, वो तो गाइड अच्छा करती भी हैं और प्लान भी अच्छा अच्छा ही रहता है उनका। अब उसके बाद मैं बात करती हूँ मैं अपने लेवल अचीव करने की 9% लेवल। तो मैं सबसे पहले उसको गॉड को थैंक यू कराना बोलना चाहती हूँ, जिनकी ब्लेसिंग के बिना ये संभव नहीं था। जब उनकी ब्लेसिंग होती है तभी हम कोई काम कर पाते हैं। उसके उसके बाद मैं अपने मेंटर संजय भैया और सलोनी भाभी का करूंगी और अपनी अपलाइन मोनिका का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनके बिना ये पिन अचीव करना पॉसिबल ही नहीं था। जैसे कि हम गुरु हमको रास्ता दिखाते हैं, उसी तरह हमारे गुरु हम अपने संजय भैया भाभी और मोनिका को अपना टीचर ही मानते हैं, जो हमें एक मार्गदर्शक की तरह हमारा रास्ता दिखा रहे हैं हमें आगे बढ़ने का। छोटे होते हैं तो हमें गुरु चलना सिखाते हैं, टीचिंग देते हैं, लेकिन हम जब बड़े होते हैं तो फिर हमारे जो गुरु मिले हैं हमको, वो हमें एक अर्निंग का रास्ता दे रहे हैं, तो वो हमारे गुरु ही हुए ना। तो जो हमें बिजनेस करना सिखा रहे हैं, नहीं तो हम जैसे साधारण हाउस वाइफ के लिए बिजनेस करना बहुत ही टफ है। उन्होंने हमें गाइड किया, हमें चलना सिखाया, तभी तो हम इतना आगे बढ़े। तो अपने गुरु लोगों के लिए मैं आज कुछ लाइंस कहना चाहती हूँ। दिया ज्ञान का भंडार हमें, दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें। दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें। हैं आभारी उन गुरुओं के हम, जो किया कृतज्ञ अपार हमें। थैंक यू संजय भैया, सलोनी भाभी और मोनिका। अब मैं बताना चाहूंगी कि इस बिजनेस में मैं कैसे आई। तो इस बिजनेस में मैं मोनिका के थ्रू आई। उन्होंने ही मुझे बिजनेस बताया था। मेरे लिए बिजनेस करना आसान नहीं था, क्योंकि मैं फैमिली में और जॉइंट फैमिली है मेरी, और लोगों की नेगेटिव बातें, लोग नेगेटिव बातें तो करते ही हैं जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि कुछ नहीं है बिजनेस में, क्या करोगे। तो क्या मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर हाउस वाइफ से या किसी से ये कह दिया जाए कि आपका खाना खराब बनता है, आप खाना बनाना छोड़ दें, तो क्या हम बनाना छोड़ देंगे या खाना छोड़ देंगे? हम बनाएंगे ना और खाना भी खाएंगे। तो हम यही माइंड में मेरे भी था कि जब ये चीज है तो मतलब इस नेगेटिविटी को निकालें, हम बिजनेस करना हम क्यों छोड़ें। उसके बाद मैंने क्या कहा, इस बिजनेस में मैं आई, मैंने प्रोडक्ट को रेगुलर यूज किया और प्रोडक्ट की नॉलेज ली। मीटिंग में भी बराबर अटेंड किया। अब मीटिंग में क्या होता था, अक्सर मुझे ज्वाइंट फैमिली में रहने के कारण बाहर रहना पड़ता था। तो मैं बाहर रहते कभी दिल्ली, कभी आगरा, कभी कानपुर, तो मुझे मीटिंग बाहर रहते रहते भी अटेंड करनी पड़ती थी। और मुझे मीटिंग से नॉलेज मिलती थी। मीटिंग क्यों अटेंड करते हैं हम लोग? नॉलेज के लिए। जब हमें नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर हम किसी को कैसे बता पाएंगे। तो मुझे मीटिंग मैं बाहर रहते रहते भी अटेंड करती थी, और सैटरडे की मीटिंग तो बहुत अच्छी है। इससे तो हमें बहुत ही नॉलेज मिलती है, लोगों से कैसे बात करना है, कैसे अपने बिजनेस में लेके आना है, उस सब की नॉलेज मिलती है। इसलिए मीटिंग को भी अटेंड मैं रेगुलर ही करती थी और रेगुलर प्रोडक्ट भी यूज करती थी। तो जैसा कि नैना दीदी की कुछ लाइनें हैं, उन्हीं को मैं दोहराना चाहती हूँ। खुद से ही है मेरी जंग और खुद को ही मुझे हराना है। खुद से ही मेरी जंग है और खुद को ही मुझे हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मुझे अपना नाम बनाना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मुझे अपना नाम बनाना है। जाते जाते मैं और लोगों से यही कहना चाहती हूँ, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। ये लाइंस मैं आप सब लोगों के लिए भी कहना चाहती हूँ और अपने लिए भी, कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद ही बनाना है। थैंक यू। बैक टू द होस्ट।